एपिसोड 14 की स्टार्ट में जिंग जैसे ही यिन और शियाओ को बचाकर जा रहा होता है, यिन के साथी उसे जादुई चेन से पकड़ लेते हैं, जिसके बाद वो सभी उसे बीच पर लाकर उससे माफी मांगते हैं। साथ ही वो उसका शुक्रिया भी करते हैं उन्हें बचाने के लिए। तब तुली सारे लोगों से पूछती है किसी ने शियाओ को देखा है, लेकिन किसी ने भी उसे नहीं देखा होता, इसलिए सभी जहाज में उसे ढूंढने चले जाते हैं। वहीं यिन जिंग से कहते हैं क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ और आप कहाँ से हो? जिस पर जिंग कहता है मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। तब यिन उससे कहते हैं आपको हमारे साथ काउंसिल चलना होगा। तभी वहाँ तुली शियाओ को लेकर आ जाती है, जिसकी हालत काफी खराब होती है क्योंकि उसके अंदर उस क्रिएचर का जहर फैल गया होता है। तुली सभी से कहती है हमें शियाओ को काउंसिल के हॉस्पिटल में ले जाना होगा। जिंग भी तुली के बॉडी पर लगे कई सारे चोट के निशान को देखता है, इसलिए वो यिन से कहता है हमें शियाओ और तुली को हॉस्पिटल ले जाना होगा। लेकिन यिन के साथी उससे कहते हैं आप हमारा रूल नहीं जानते, इंसानों को काउंसिल के हॉस्पिटल में नहीं ले जाया जा सकता है। लेकिन तुली यिन को अपना पैनल देकर कहती है इसके बदले शियाओ को हॉस्पिटल ले चलो। लेकिन यिन कुछ नहीं कहते, जिस पर तुली जबरदस्ती उनके हाथ में पैनल थमाकर शियाओ को वहाँ से ले जाने लगती है। यिन के साथी उसे रोकने जाते हैं, लेकिन यिन उसे रोक देते हैं। पर यिन का एक साथी सभी से कहता है अगर शियाओ को ले जाना है तो सिर्फ अकेले वो ही जाएगा और उसके साथी नहीं जा सकते। इसलिए सभी पीछे रुक जाते हैं और तुली अकेले ही शियाओ को जहाज की तरफ ले जाने लगती है। लेकिन जिंग उसे रोकता है और शियाओ को अपने कंधे पर रख लेता है और तुली को पकड़कर दोनों के साथ जहाज पर आ जाता है, जिसके बाद वो शियाओ को एक जगह रख देता है। ये देखकर तुली उसका शुक्रिया करती है। अब हमें शियाओ को दिखाया जाता है जब उसे किसी अनजान इंसान ने आइलैंड ऑफ सिलियांग पर जाने का काम दिया था। वो उसे वही लकड़ी का क्यूब जो मैजिकल तरीके से खुल भी सकता है वो दिखा कर कहता है आइलैंड ऑफ सिलियांग पर जाओ और चाहे कुछ भी हो जाए जिसने इस क्यूब को बनाया है उसे लेकर आओ, तब मैं तुम्हारे पेरेंट्स को आजाद कर दूंगा। साथ ही वो उसे आइलैंड ऑफ सिलियांग पर जाने की चाबी भी देता है, जिसे लेकर शियाओ अपने फादर के पास आता है और उनसे कहता है मैं आपको बचाने के लिए आइलैंड ऑफ सिलियांग जा रहा हूँ। लेकिन वो गुस्से में उससे कहते हैं तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? तुम्हें पता भी है जो वहाँ गया है वापस आज तक नहीं आया। और इसी गुस्से में वो उसे थप्पड़ भी मार देते हैं। अब शियाओ को होश आता है और उसकी आंख काउंसिल में खुलती है, जहाँ उसके सामने तुली भी होती है। वहीं जिंग भी खड़ा होता है और सारे लोग उन्हें ही देख रहे होते हैं। यिन शियाओ को उसका वही बॉक्स दिखाकर कहते हैं तुमने हमारे साथी की जान बचाई थी, लेकिन अगर इस बॉक्स में ऐसी चीज हुई जिससे हमें पता चले कि तुम यहाँ किसी गलत काम से आए हो तब हमें तुम्हें मारना होगा। ये सुनकर शियाओ घबरा जाता है और यिन उस बॉक्स को खोल देते हैं, जिसके अंदर एक पेपर होता है। सभी उस पेपर को देखते हैं, लेकिन उस पेपर में कुछ नहीं बना होता। ये देखकर शियाओ सभी को मनगढ़ंत कहानी बताता है कि मैं इस आइलैंड पर काउंसिल के हॉस्पिटल को ही देखने आया था, क्योंकि यहाँ हर बीमारी का इलाज होता है। ये सुनकर लिंजी हंसने लगती है और बाकी सभी अपने सर पर हाथ रखने लगते हैं कि शियाओ बस यहाँ के हॉस्पिटल को देखने के लिए अपनी जान खतरे में डालकर यहाँ आ गया। तब जिंग उस टाइम के बारे में सोचता है जब शियाओ का साथी उस बॉक्स को समुद्र में फेंकने वाला था, लेकिन जिंग उसे अपनी पावर से बचा लेता है और उसके अंदर से उस पेपर को पढ़ लेता है जिसमें उसी क्यूब की ड्राइंग बनी होती है। जिसके बाद वो उस पेपर पर बनी सारी चीजों को अपनी पावर से मिटा देता है। अब काउंसिल में शियाओ खुद से कहता है आज तो मैं बच गया, वरना ये तो मेरा आखिरी दिन होता। पर रोंग शियाओ से कहती है तुम जिस भी रीजन से यहाँ आए हो, लेकिन तुम्हारी वजह से हमें परेशानी हुई है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। और इतना कहकर वो अपनी पावर से एक आग का बड़ा गोला बनाकर शियाओ की तरफ फेंकती है, लेकिन जिंग अपनी पावर से उस गोले को गायब कर देता है। और जिंग की पावर देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। पर ये देखकर फैंग को टेंशन हो रही होती है कि जो भी काम वो जिंग को करने ना कहती वो वही काम कर देता है। शियाओ रोंग से कहता है तुमने ऐसा करने के बारे में क्यों सोचा? तुमने तो मेरा सारा सामान भी चेक किया था, सब कुछ नॉर्मल था। तब यान शियाओ से कहती है तुमने हमारे साथी की जान बचाई है, इसलिए तुम हमारे मेहमान हो और जब तक तुम पूरी तरह से ठीक ना हो जाओ तब तक तुम हमारे साथ आराम कर सकते हो। जिस पर शियाओ सभी का शुक्रिया करता है। वो कहता है मुझे मेरी चीजें कब वापस मिलेगी? यिन कहते हैं जब तुम यहाँ से जाने के लिए पूरी तरह से ठीक हो जाओगे तब तुम्हें तुम्हारी चीजें मिल जाएगी। अब जू और जू परिवार के सारे मेंबर्स खड़े होकर जिंग का शुक्रिया करते हैं क्योंकि उसने यिन की जान बचाई। पर हु जिंग से कहते हैं क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? जिस पर जिंग शियाओ की तरफ इशारा करते हुए कहता है मैं इसकी जहाज में छुपा हुआ था, मैं कल्टीवेशन के लिए तीनों रैल्म में सफर कर
कर रहा था, लेकिन इंसानों वाले रैल्म के पानी की वजह से जख्मी हो गया, इसलिए मैं शियाओ की जहाज में आराम करने के लिए रुक गया। जिसके बाद उसकी जहाज इस आइलैंड पे आ गई। लेकिन हु कहते हैं शियाओ और उसके साथी तो पिछले 2-3 दिन से यहाँ है, तब तुम कहाँ थे? लेकिन जून से कहती है ये हमारा मेहमान है, तो तुम इससे इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? जिस पर जिंग सभी से कहता है मैं अब जा रहा हूँ, लेकिन यिन उसे रोकते हुए कहते हैं तुम यहाँ से नहीं जा सकते। जो भी इमॉर्टल इस आइलैंड पर आता है वो हेवनली रिडेम्पशन का टेस्ट पूरा करके ही यहाँ से जा सकता है, जो कि हर 500 साल में एक बार होता है। तब गॉड्स एक पोर्टल खोलते हैं और उसके जरिए तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर जिंग घबरा जाता है कि उसे अब यहाँ 500 साल रहना पड़ेगा, पर जू उससे कहती है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हेवनली रिडेम्पशन का टेस्ट अगले साल ही होने वाला है, तब तक तुम हमारे साथ हमारे मेहमान बनकर रहोगे। जिन शियाओ से कहते हैं तुम भी हमारे साथ रह सकते हो। ये सुनकर जुआन हैरान हो जाता है कि शियाओ लिंजी के साथ कैसे रह सकता है। तब रैन जू परिवार से कहते हैं भले ही शियाओ ने आपके साथियों की जान बचाई है, तब भी आप उसे अपने घर में नहीं रख सकते, क्योंकि आपके घर में एक लड़की है। शियाओ हमारे परिवार के साथ रह सकता है। जिस पर जुआन भी खुश हो जाता है। लेकिन जू जिंग और शियाओ से कहती है तुम्हें जहाँ रहना है तुम बता सकते हो। जिस पर जिंग तूली की तरफ देख रहा होता है कि कब वो कहे जिंग मेरे साथ मेरे घर में रह सकता है, पर तभी शियाओ भी तूली से कहने लगता है क्या मैं तुम्हारे घर में रह सकता हूँ? जिस पर वो उसे रहने के लिए कह देती है। ये सुनकर जिंग गुस्से में सभी को शांत होने कहता है। वो सभी से कहता है मुझे ऐसे घर में रहना है जिसमें ज्यादा लोग ना हो। तब लिंग लोंग उससे कहता है तो तुम तूली के साथ रह सकते हो। और उसके ये लाइन कहते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर